alcohol. Method of preparation for alcohol. First method of preparation is alkene. Alcohol synthesized by alkene. Alkene, carbon, double bond carbon. Alkene. Alkene are classified. Alkene method of preparation from alkene are classified into three parts. First, acid catalyze reaction. Acid catalyze as positive hydrolysis. Second, hydroboration. Hydroboration. And third method is mercuration. Mercuration. Okay. First method, acid catalyze hydrogenation, hydrolysis. First method, acid catalyze hydrogenation. In presence of acid, H positive, hydrolysis, HOH. Okay. When symmetrical alkene present, then addition HOH, पाई बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां से पाई बॉन्ड को ध्यान दो बेटा, पाई बॉन्ड डिसोसिएट करके HOH का एडिशन कर दो सिमेट्रिकल एल्कीन में, HOH किसी भी ग्रुप से ऐड कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट, देन एडिशन ऑफ HOH, H2O, रूल ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल, हाइड्रोजन का एडिशन आपको वहां पर करवाना है जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी, हाइड्रोजन जहां पे हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगी, जहां आपको हाइड्रोजन ज्यादा दिखेगी। देखो पहले वैलेंसी कंप्लीट करो, फिर आपको हाइड्रोजन दिखेगी। यहाँ 3 है इसकी वैलेंसी, CH3 लिख लूं एक बार, CH लिख लूं, यहाँ CH2 लिख लूं। ओके, हो गई अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बोलो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की दोनों तरफ देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाइड्रोजन आएगी यहाँ, OH आएगा यहाँ, तो CH3 CH OH और ये हो गई CH3, बनेगा 2 प्रोपेट। ये फर्स्ट मेथड है एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। सेकंड जो मेथड, ये कल अपन ने डिस्कस कर लिया था, सेकंड मेथड PDF। अभी जब मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज कंप्लीट करवा दूंगी, तो आज आपको मैं PDF सेंड करूंगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अभी लिखेंगे, जब अच्छे से याद हो जाएगा, एक भी मेथड में डाउट नहीं रहेगा। जब उनको कॉपी में लिखना है, अगर नहीं समझ में आते तो नहीं लिखना, सुन लो, समझ गए? PDF भेज दूं, समझ में आ जाए मेथड अच्छे से, तो बिना देखे लर्निंग ट्रिक को याद करेंगे पहले, फिर उससे समझेंगे, उसके बाद ही कॉपी में काम करेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड मेथड समझे। सेकंड जो अपन ने पढ़ा है हाइड्रोबोरेशन, जो कल कंप्लीट अपना नहीं हुआ था, वो देखो। हाइड्रोबोरेशन क्या करवाएंगे अपन, जैसे कोई भी एल्कीन ले लो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लीजिए, जैसे मैंने, ये हो गई अनसिमेट्रिकल एल्कीन, हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी कंप्लीट कर दी मैंने। बोरेन, बोरेन होता है BH3 और डाई बोरेन होता है B2S6, तो अपन क्या करेंगे बेटा, डाई बोरेन की प्रेजेंस, डाई बोरेन से रिएक्शन अपन करवाएंगे। और देखो सभी, डाई बोरेन B2S6 को अपन कहते हैं। और क्यों मैंने लिखा है, जब मुझे रिएक्शन बोरेन से करवानी तो डाई बोरेन क्यों लिखा है, क्योंकि बोरेन अनस्टेबल होता है, वो प्रेजेंट ही डाइमर की फॉर्म में होता है। ओके, प्रेजेंट ही डाइमर की फॉर्म में होता है, इसलिए डाइबोरेन आपको लिखना है। हाफ मोल अपन इसका यूज में ले लेंगे, 1/2 B2S6। ओके, या फिर BH3 का होल ट्वाइस करके लिखेंगे, केवल BH3 नहीं लिखना है यहाँ, ये नहीं BH3 यूज में आ रहा तो BH3 लिख लिया। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अब अपन लिखेंगे, अब क्या याद रखना है वो देखो, B2S6 से बाहर आ गया BH3 BH3। बेटा एक बोरोन की वैलेंसी देखो कितनी है, 3 होती है, कितने बॉन्ड बनाएगा एक बोरोन, 3 बॉन्ड बनाएगा। अब की बार जो एडिशन है आपको वो करवाना है एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग, मीनिंग इस बार हाइड्रोजन जो है, ये 3 हाइड्रोजन दिख रही है,
या हाइड्रोजन वहां जाएगी जहां हाइड्रोजन कम है। अब 3 हाइड्रोजन है तो मैंने इस एल्कीन के ले लिए 3 मोल। 3 मोल लिख लो, चाहे समझने के लिए अलग अलग भी लिख सकते हो। ये लो तीनों एल्कीन लिख दी तुम्हें समझाने के, ठीक है। और चाहो तो यहाँ 3 लगा दो। अब सबका ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, टूटते ही बारी बारी से ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे कंटिन्यूअस 1 2 3 यहाँ लग गया। तो लिखते जाए अपन, क्या बन गया, यहाँ लगते ही बना CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, ये बन गया CH3 CH2 हो गया, यहाँ पे भी CH2 हो गया, यहाँ पे भी CH2 हो गया, ये तीनों हाइड्रोजन जुड़ गए। अब बचा कौन, बोरोन, वो भी जुड़ेगा इन CH2 के साथ, तो बॉन्ड टूटेगा, वैलेंसी खाली होगी। तो एक अकेला बोरोन तो 3 बॉन्ड बना सकता है, तो तीनों कार्बन के साथ में अकेला ही अटैच हो जाएगा। तो ये अपना नेक्स्ट वाला CH2 हो गया, और इस कार्बन की जो वैलेंसी खाली है उन तीनों के साथ में ये जुड़ जाएगा बोरोन। तो इसको मैं क्या इस तरीके से लिख दूं, CH3 CH2 CH2 1 2 3 मैंने लगा दिया होल थ्राइस और यहाँ लिख दिया B। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब क्या किया, अब मैंने लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOOH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOOH मीनिंग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, वही 3 मोल ले लिए। ध्यान दो बेटा समझने के लिए, मैंने इस बॉन्ड को ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच से डिसोसिएट किया, तो 3OH इधर है 3OH उधर है, समझ गए, 3 OH में डिवाइड कर दिया इसको। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, तो OH को तो B को तो क्या है, B तो सेल्फिश है, उसको तो 3 बॉन्ड से मतलब है केवल, तो वो 3 OH अपने साथ ले जाएगा। तो B ने जब 3 OH ले लिए तो ये बन गया BOH, कितने ले लिए उसने 3, तो क्या है ये, इसको ऐसे लिख लूं H3BO3 बोरिक एसिड, ये रिमूव, बचे 3 OH, आगे वाले 3 OH वो जुड़ जाएंगे इस एल्किल ग्रुप के साथ, 3 OH क्योंकि 3 एल्किल ग्रुप है मेरे पास, ये तीनों एल्किल ग्रुप, एक OH इसको एक इसको एक इसको ऐसे मिला, तो बना CH3 CH2 CH2, तीनों एल्किल ग्रुप को 3 OH मिल गए, क्या बन गया ये प्रोपेनॉल। इस तरीके से अपन एल्कीन से क्या बना देंगे, एल्कोहल बना देंगे। दोबारा समझ लें, एल्कीन, अब इसको इतना बड़ा ना लिख के अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बस ठीक है, ऐसे ही लिख लो, यहाँ 3 लगा दो बस। एल्कीन की रिएक्शन जब डाइबोरेन से करवाएंगे तो तीनों हाइड्रोजन BH3 तीनों एल्किल ग्रुप के साथ यहाँ जुड़ेगी, CH2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इसको भी यही फॉर्म लिख लेंगे अपन शॉर्ट में, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तीनों बोरॉन तीनों एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे तो बनेगा ट्राई एल्किल बोरेन। ये क्या है, ये ट्राई प्रोपिल बोरेन। अब ट्राई प्रोपिल बोरेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालो, डालते ही बोरिक एसिड रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपिल लिए तो प्रोपेनॉल बनेगा, ब्यूटीन लिए तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा, समझ गए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये एल्कीन से एल्कोहल बनाने का सेकंड मेथड हो गया हाइड्रोबोरेशन। अब थर्ड मेथड मर्क्यूरेशन, थर्ड मेथड जो है अपने वो है मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन क्या होगा भाई, मर्क्यूरेशन ध्यान दे बेटा, मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन क्या होता है, मरकरी क्या होती है, मरकरी Hg2+ को कहते हैं अपन मरकरी, मर्क्यूरस मरकरी, ओके, मर्क्यूरिक, इक का मीनिंग Hg2+। तो वैसे चीज ध्यान रखो, ZnCdHg पढ़ा हुआ है तुमने, Zn जिंक, CdHg मर्क्यूरी, मर्क्यूरिक, ये जिंक, Cd कैडमियम और मरकरी, तीनों पे चार्ज +2 पड़ा हुआ है, ये 3D का एलिमेंट, ये 4D का, और ये हो गया 5D का एलिमेंट।
एक ही तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है तीनों का, +2 नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट ZnCdHg, हाँ भाई +2 चार्ज। अब आता है एसीटेट ग्रुप। क्या होता है एसीटेट? एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। अगर मैं रिमूव कर दूं हाइड्रोजन को तो चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ओके, नेगेटिव चार्ज, एसीटेट ग्रुप है। अब देखो एसीटेट ग्रुप माइनस है, Hg2+ है, तो मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होगा? CH3COO होल ट्वाइस, यहाँ लग गया Hg। इसी से अपनी एल्कीन की रिएक्शन होगी नेक्स्ट रिएक्शन में। देखो क्या होगा, कोई भी एल्कीन बना लो, जैसे वही अभी अपन ने अभी वाली बना ली अनसिमेट्रिकल में प्रोपीन, ठीक है, इससे रिएक्शन करवाई मर्क्यूरिक एसीटेट से Hg, ओके। प्रेजेंस ध्यान रखनी है, THF की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाया। THF मीनिंग टेट्रा, H का मीनिंग हाइड्रो, F का मीनिंग फ्यूरेन। क्या होता है फ्यूरेन? पेंटागोनल रिंग। ये देखो ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच, इसको कहते हैं फिर फ्यूरेन, ओके। टेट्राहाइड्रो का मीनिंग इन डबल बॉन्ड को रिमूव करके क्या लगा दिया? हाइड्रो, हाइड्रोजन लगा दो तो बन जाएगा, हाँ सही लिखा है, पेंटागोनल रिंग। नीतू कवर, टेट्राहाइड्रोक्यूरेन कहते हैं इसको, ओके। तो THF की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और समझ लें इसको, THF के बिना ये रिएक्शन किसी कंडीशन में कंप्लीट नहीं होगी। अब कैसे एडिशन करवाना है वो देखो। देखो वही अपन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस ग्रुप को मैं कुछ इस तरीके से लिख लेती हूँ तुम्हें समझाने के लिए, HgOCOCH3 OCOCH3, यही है ये वाला ग्रुप, ओपन करके लिख लिया मैंने पूरी स्ट्रक्चर इसकी। अब जैसे ही तुम हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ इस मर्क्यूरिक एसिटेट का, होते ही वाटर की H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, H पॉजिटिव तो जुड़ जाएगा इस एसिटेट ग्रुप के साथ, तो CH3COO- जो था वो ले जाएगा वाटर की H पॉजिटिव को, एसिटिक एसिड रिमूव यहाँ से, बच गया HgOCOCH3 और बच गया OH। तो बेटा जो बल्की ग्रुप होते हैं, ये है बल्की ग्रुप, दिख रहा है हैवी ग्रुप है बहुत, बल्की ग्रुप हमेशा कॉर्नर पे ऐड होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको CH के साथ मिस बॉन्ड के डिसोसिएट होते हैं, मेरे पास दो ग्रुप बचे हैं क्योंकि दो वैलेंसी खाली है, एक इस कार्बन की इसकी, तो एक तरफ तो मुझे OH लगाना है और एक तरफ ये एसीटेट और Hg का पार्ट लगाना है। तो बल्की ग्रुप ध्यान दें, अगर आप बीच में लगा देंगे कार्बन पे, तो सीक्वेंस में वो क्या करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, ठीक है, डिस्टर्ब करेगा और ग्रुप को हिंड्रेंस होगी तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाते हैं। इस सिचुएशन में इसको कॉर्नर वाले कार्बन पे लगाएंगे, ठीक है। तो देखना क्या बना, OH तो लगेगा यहाँ और CH2, कोई भी एल्कीन ले लो, जिधर डबल बॉन्ड के जिस तरफ कम कार्बन होंगे उस तरफ ही आपको Hg वाला ग्रुप ऐड करना है। ये बचा हुआ ग्रुप यहाँ लगा दो, HgOCOCH3, ओके। अब देखो एल्कोहल बनती हुई दिख रही है सबको, पहुंच रहे हैं अपन स्टेप बाय स्टेप एल्कोहल की तरफ। देखो एल्कोहल देखो प्रिपेयर होने वाली, ये OH आ गया। मुझे पता है एल्कोहल बनाने के लिए अगर मैं इसको हटा दूं और ऊपर हाइड्रोजन लगा दूं बन जाएगी एल्कोहल। अब हाइड्रोजन लगा दूं, मीनिंग हाइड्रोजन लगाने के लिए अपन क्या करवाते हैं बेटा? रिडक्शन करवाते हैं, एडिशन हाइड्रोजन का, रिडक्शन, रिडक्शन करवा दो जुड़ जाएगी हाइड्रोजन, तो मैंने करवा दिया रिडक्शन। अब इस स्ट्रॉन्ग ग्रुप को यहाँ से रिमूव करना है, तो कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज में लो, जैसे मैंने लगा दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे, एडिशन हो जाएगा यहाँ हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट होगा, एक ग्रुप हाइड्रोजन ले जाके यहाँ से रिमूव, मतलब यहाँ हाइड्रोजन HgOCOCH3 रिमूव हो जाएगा और एक लग जाएगी हाइड्रोजन ऊपर, तो बन जाएगा CH3 CHOH और ये CH3, क्या बन गया? प्रोपेन से
टू प्रोपेनॉल। ये फर्स्ट अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन कंप्लीट हो गए। तुम ये नहीं सोचो कि एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन में चार चार, ये सिर्फ एल्कीन में ही टाइप्स हैं, बाकी किसी में नहीं है, और बहुत छोटे छोटे से मेथड। ठीक है, दोबारा देखो एक बार अपन रिवाइज कर ले कौन कौन से मेथड अपन ने पढ़े हैं अभी। फर्स्ट एल्कीन अपना कंप्लीट हो गया बेटा। एल्कीन, उस एल्कीन में 3 टाइप्स थे। फर्स्ट था इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस, सेकंड था हाइड्रोबोरेशन, और थर्ड था मर्क्यूरेशन। ये मर्क्यूरेशन, ठीक है, THF की प्रेजेंस। किसी मेथड में कोई दिक्कत है कोई ऐसा जो दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है? इसमें डायरेक्ट H है, इसमें मार्कोनी लगेगी, मार्कोनिकॉफ का रूल, इसमें एंटी मार्कोनिक, और इसमें एक तरीके से मार्कोनिकॉफ ही लग रहा है। कैसे? क्योंकि वो OH अपन ने कहाँ जोड़ा था? जहाँ पे हाइड्रोजन कम थी। तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनी, इसमें एक तरीके का मार्कोनिकॉफ ही लग रहा है। ठीक है, हाँ, कोई प्रॉब्लम है तीनों में? एल्कीन के बाद फर्स्ट मेथड मैं लिखती जा रही हूँ, एक एक वर्ड जो अपना कंप्लीट होता जा रहा है। सेकंड मेथड अपना आएगा कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? कार्बोनिल वर्ड समझ ले, केमिस्ट्री बहुत इजी चीज है, जो कहती है ना उसका मीनिंग बिल्कुल समझाती है। कार्बोनिल, कार्ब किसको? कार्बन से आया है कार्बन। ओ का मीनिंग ऑक्सीजन, निल का मीनिंग डबल बॉन्ड, कार्बोनिल, ये होता है कार्बन। ठीक है, बची 2 वैलेंसी। अब ध्यान से सुनो, उन 2 वैलेंसी में अगर कार्बन की एक वैलेंसी पे हमेशा, कम से कम एक वैलेंसी पे हमेशा अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उसे अपन एल्डिहाइड कहते हैं। ओके, एक वैलेंसी पे कार्बन, बाकी बची एक पे हाइड्रोजन भी हो सकती है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, पर कम से कम एक वैलेंसी पे हमेशा हाइड्रोजन होगा तो उसे अपन एल्डिहाइड कहते हैं। आ गई बात ढंग से समझ में? एल्डिहाइड का मैंने क्या कहा? रिडक्शन करवा दे कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखो क्या किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ से मैंने यहाँ लगा दिए 2, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करते ही 2 वैलेंसी खाली होगी, एक कार्बन की एक ऑक्सीजन की, एक एक हाइड्रोजन बांट दो दोनों को, RCH, एक हाइड्रोजन तो मिल जाएगी इस वैलेंसी को, इस बॉन्ड को ब्रेक होते ही कार्बन को, एक मिल गई ऑक्सीजन को। बताओ कौन सा एल्कोहल दिख रहा है तुम्हें? ये मुझे दिख रहा है 1 डिग्री एल्कोहल। कल पढ़ा दिया था ना मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है। OH से जुड़ा कार्बन खुद कितने कार्बन से अटैच हो? 1 से। समझ गए? ये हो गई 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्म, मीनिंग रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम 1 डिग्री एल्कोहल। ओके नीतू कंवर, देखो कितना एक्साइटेड होके पढ़ती है, बिल्कुल हैंड टू हैंड आंसर आते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है बेटा, थोड़ा जोश और जुनून होना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, बाकी बहुत इजी है, ऐसे बिल्कुल फिंगर टिप्स हो जाएगी तुम लोगों की केमिस्ट्री। ठीक है, सेकंड देखो, दोनों ही वैलेंसी अगर एल्किल ग्रुप से कंप्लीट हो उसको अपन कीटोन कहते हैं। ये रिडक्शन किसी भी मेटल की प्रेजेंस में, जैसे प्लेटिनम लगा दो, पैलेडियम लगा दो, तो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिडक्शन नहीं है, 2 ही तो हाइड्रोजन जोड़नी है अपने को, नहीं भी लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। ठीक है, हाँ भाई, अब कीटोन का रिडक्शन करवाओ। कीटोन का रिडक्शन, ये बॉन्ड दोबारा वो का वही है, मेथड कोई अलग थोड़ी है। ब्रेक करो, एक एक हाइड्रोजन दोनों को दे दो, RCH, ये R पहले वाला और ये बन गया OH। कौन से एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, यहाँ 2 लगा देती हूँ क्योंकि 2 हाइड्रोजन काम में है। मीनिंग एल्डिहाइड फॉर्म 1 डिग्री एल्कोहल, व्हाइल कीटोन फॉर्म 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये बताइए क्या 3 डिग्री एल्कोहल बन सकती है क्या कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से? रिडक्शन से कभी भी 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा। रीजन बताओ क्यों? क्यों नहीं होगा नीतू?
रिडक्शन से 3 डिग्री अल्कोहल क्यों नहीं बना सकते अपन? रिडक्शन मेथड से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो सकता? नहीं होगा वो तो बिल्कुल सही है, पर क्यों नहीं होगा? अभी कार्बोनिल में और पढ़ेंगे अपन 2 मेथड और। एल्डिहाइड से बना लिया, कीटोन से बना लिया। राहुल 3 डिग्री अल्कोहल रिडक्शन से क्यों नहीं बनता? रिडक्शन वाले मेथड से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? जब तक तुम टाइप करो, जब तक मैं ये देखो ये थर्ड मेथड और बताओ। हाँ भाई, सी डबल बॉन्ड ओ से अगर हाइड्रोजन जुड़ी तो एल्डिहाइड था, आर जुड़ा तो कीटोन था, और अगर यहाँ पे मैं क्या लगा दूं बेटा, OH, समझ गए? OH लगाते क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड बन गया। ओइक एसिड क्या स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवा के भी अपन अल्कोहल बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिडक्शन क्यों? देखो मुझे दिख रहा है यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ कार्बन, मीनिंग ये ऑक्सीजन ही मैं अगर हटा दूं ना बन जाएगा अल्कोहल। ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवाओ। स्ट्रॉन्ग रिडक्शन के लिए LiAlH4 होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये काम में लो, जैसे तुमने LiAlH4 लगा दिया, 4 हाइड्रोजन निकल के आएगी एक साथ कम से कम। तो मीनिंग अब नीचे अपन एक एक बॉन्ड तोड़ के पढ़ रहे थे ना, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन का मीनिंग है सिग्मा भी गया, पाई भी गया, दोनों बॉन्ड डिसोसिएट होते ही 2 हाइड्रोजन इसको 2 इसको, तो 2 इसको मिलते ही तो ये चला जाएगा H2O बाहर, और 2 उसको मिलते ही बनेगा RCH2OH प्लस में H2O। ओके, सी की वैलेंसी कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं होती नितेश, इसलिए रिडक्शन नहीं करवाते। अरे बेटा कितना इजी आंसर है, सुनो ध्यान से, ध्यान दो मेरी बात पे कि कार्बोनिल कंपाउंड जो अपन सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं उससे 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल तो बन जाएगी, 3 डिग्री नहीं बनेगी। राहुल ने तो आंसर ही नहीं दिया है। नीतू ध्यान दो दोनों। बेटा रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिडक्शन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन करवाना। और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होती है? ऐसी अल्कोहल जिसमें OH से जुड़े कार्बन की तीनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप से ही कंप्लीट होगी। जब एल्किल मीनिंग उसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होगी। जब एक भी हाइड्रोजन नहीं होगी तो फिर अपन रिडक्शन से तो हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, तो रिडक्शन की प्रोसेस से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ती है और 3 डिग्री अल्कोहल के पास में हाइड्रोजन नहीं होती। ओके, आगे बात समझ, थोड़ी सी कॉमन सेंस तो लगाना था कि 3 डिग्री अल्कोहल में हाइड्रोजन एक भी नहीं होती है। और अगर अपन रिडक्शन वर्ड यूज में लेंगे तो रिडक्शन का तो मीनिंग ही हाइड्रोजन का एडिशन है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 3 डिग्री कहाँ से बनेगी? ठीक है, बाकी वैलेंसी वैलेंसी कुछ ही नहीं है, 5 के आपको तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपन 4 बनाएंगे वैलेंसी, 5 क्यों बनाएंगे? ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड में मैंने थर्ड ले लिया। एल्डिहाइड कीटोन एसिड से भी बना सकते हैं। और देखो अपन अगर मैं C डबल बॉन्ड O लूं और H की जगह मैं लगा दूं एल्किल ग्रुप R, क्या है ये? एस्टर, ये है एस्टर। अगर एसिड एस्टर का भी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए, देखो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा ये वाला, और ये रिएक्शन ध्यान दें, एसिड एस्टर का हाइड्रोलाइसिस जो है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, वो तुम पढ़ोगे चैप्टर 12 में आएगा। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, ठीक है। हाँ भाई, ये बॉन्ड डिसोसिएट करते ही ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, इसको ले जाएगा H और OH में, H को, तो बन गया ROH प्लस, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, किसको ले जाएगा? OH को, C डबल बॉन्ड OH, एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। ओके, ये कार्बोनिल कंपाउंड सेकंड मेथड कंप्लीट हो गया। एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा दिया 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन करवा दिया 2 डिग्री अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवा दिया एसिड का तो अल्कोहल का फॉर्मेशन, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवा दिया एसिड की प्रेजेंस में
तो अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, अब थर्ड मेथड पढ़ेंगे, ग्रिग्नार रिएजेंट। थर्ड है अपना ग्रिग्नार रिएजेंट से बनाना। ध्यान दो, क्या होता है ग्रिग्नार रिएजेंट? इसको कहते हैं अपन RMGX को अपन कहते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट। RMGX होता है ग्रिग्नार रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन में केवल और केवल प्लस माइनस पहचान। देखो सेकंड, मैंने इन मेथड को बिल्कुल इस ऐसी सीक्वेंस में आपको बना के दिया है कि एक का डिसएडवांटेज पढ़ोगे, दूसरा मेथड उसका डिसएडवांटेज दूर कर देगा। इसका डिसएडवांटेज था 3 डिग्री नहीं बना रहा था कार्बोनिल कंपाउंड, तो ग्रिग्नार कहेगा मेरे साथ मिक्स हो जा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब बनेंगी। मीनिंग कार्बोनिल कंपाउंड को किसके साथ मिला दो? ग्रिग्नार के साथ। ये रहा कार्बोनिल और ये रहा RMGX। सबसे पहले बिना वैलेंसी कुछ लिखे मैं तुम्हें ऐड करना सिखाती हूँ कैसे ग्रुप जुड़ते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में प्रेजेंट होती है, कार्बोनिल कंपाउंडों में प्रेजेंट होती है पोलैरिटी। पोलैरिटी क्यों आती है? जब बॉन्ड किसी ऐसी स्पीशीज में बना हो जिसमें एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और एक की बहुत ज्यादा हो, तो बेटा ये शेयरिंग से बॉन्ड तो बना लेते हैं, पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, खींच के रखता है अपनी ओर। तो इस पे तो आएगा डेल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा डेल पॉजिटिव। आपको 11th क्लास में सिखाया गया होगा ग्रिग्नार रिएजेंट RMGX में। ये MgX का बॉन्ड तुम कभी भी देख लो, लास्ट प्रोडक्ट तक कभी अलग नहीं होता। समझ में आ रही है बात? MgX ये मान लो बिल्कुल जन्म जन्म के साथी हैं, हर एक रिएक्शन में साथ मिलेंगे आपको, क्योंकि Mg मेटल होती है, X हैलाइड है, चार्ज पहचानना भी सीखो। इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो बताओ R पे क्या चार्ज होगा? जब R Mg के साथ जुड़ा हुआ, मीनिंग R कहाँ किस चार्ज का है? यहाँ नेगेटिव का। ओके रितु बिल्कुल सही, नेगेटिव चार्ज। तो देखो नेगेटिव होते ही बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा R, कार्बन है तो इसके ऊपर आएगा डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव। बेटा किसी की भी सिंगल बॉन्ड होता है ना, जैसे मान लो एक ही रस्सी है, उसको खींचे जाओ अपने और खींचे जाओ, एक दिन टूट ही जाएगी। यहाँ है डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा ना, ये ब्रेक होगा। अब कुछ नहीं करना, प्लस माइनस है ऐड कर दो, ये रहा C, ये रहा, ये इसकी दोनों वैलेंसी जो तुमने खाली दिखा रखी है। अब देखो C पे कौन सा चार्ज है? बॉन्ड ब्रेक होते ही C पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो प्लस वाले के साथ जुड़ेगा माइनस वाला R, तो C के साथ जुड़ गया R। ओके नीचे देखो O है, O पे कैसा चार्ज है? माइनस, उसके साथ क्या जुड़ेगा? MgX, जुड़ गया MgX। ओके देखो अब मैंने क्या करवा दिया, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया एसिड की प्रेजेंस में। जैसे ही तुम हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, देखना ध्यान से, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा बीच में से, तो होते ही ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, तो माइनस आते ही किसको ले जाएगा? H प्लस को, तो यहाँ बन गया OH प्लस Mg। मैं भी इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी, X इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? OH। समझ गए? ये कंप्लीट हो गई ग्रिग्नार की रिएक्शन। बैलेंस ही कंप्लीट करते जाओ, दिख जाएगा क्या बनेगा। अगर ये एल्डिहाइड होता, एल्डिहाइड होता मीनिंग यहाँ H लगा दिया, यहाँ R लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ R, यहाँ H, यहाँ R। देख लो तुम्हें कौन सी एल्कोहल बनती हुई दिख रही है? ये एल्कोहल कौन सी है? 2 डिग्री। देखो OH से जुड़ा कार्बन 2 R से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री एल्कोहल है। समझ गए? मीनिंग एल्डिहाइड और ग्रिग्नार की रिएक्शन से 2 डिग्री एल्कोहल बन रही है। अगर कीटोन बना दूं, ये लो दोनों तरफ R, ये लो दोनों तरफ R, ये लो दोनों तरफ ही R, कौन सी एल्कोहल बन गई? 3 डिग्री। पढ़ा था ना, कार्बोनिल के रिडक्शन से नहीं बन रहा था। कीटोन की अगर ग्रिग्नार से रिएक्शन करवाएंगे 3 डिग्री,
मैम किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं? बेटा यहाँ किसी की प्रेजेंस नहीं है, यहाँ RMGH और इसमें, क्योंकि जहाँ पोलरिटी प्रेजेंट होती है ना वो बॉन्ड खुद चाहते हैं जुड़ना। प्रेजेंस यहाँ लेनी है एसिड की, समझ गए? यहाँ पर प्रेजेंस लेना केवल एसिड की, यहाँ कोई प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, ओके नीतू, प्रेजेंस यहाँ पूछ रहे हो ना तुम, यहाँ नहीं लेनी है क्योंकि पोलरिटी जहाँ प्रेजेंट है ना वहां तो बॉन्ड अपने आप ही जुड़ जाएगा। ओके, अब देखो मैंने क्या पूछा, एल्डिहाइड से देखो बना 2 डिग्री, कीटोन ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन से बना 3 डिग्री, 1 डिग्री देखा क्या बनाओ, दिखाई नहीं। तो क्या ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से कराने पर 1 डिग्री अल्कोहल बन सकता है क्या? 1 डिग्री अल्कोहल, यस या नो में आंसर दो। ग्रिग्नार्ड और एल्डिहाइड की रिएक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बन सकता है क्या? या आजकल राहुल कहाँ रहता है, कभी आंसर नहीं देता, आजकल क्लास लेना बंद कर दिया क्या? नीलम नहीं बन सकता, नो नो मैम, नो मैम, तुरंत आंसर दे दिया। हाँ नीतू, बन सकता है कि नहीं बन सकता 1 डिग्री अल्कोहल? राहुल ने दे दिया, ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड, बिल्कुल सही आंसर। बेटा इधर देखो सभी, तुम खुद देखो, एक R 1 डिग्री अल्कोहल क्या होती है? जिसमें OH से जुड़े कार्बन से एक R जुड़ा हुआ रहेगा, तो एक R तो हमेशा RMGH से ही मिलेगा। इसका मीनिंग C डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ R मत लगाओ, दोनों तरफ R नहीं लगाओ तो स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड व्हिच इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, इसको नहीं कहते क्या अपन फॉर्मेल्डिहाइड? एकमात्र केवल और केवल फॉर्मेल्डिहाइड ही ऐसा एल्डिहाइड है जो कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। बाकी सारे एल्डिहाइड बनाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल, सारे कीटोन बनाएंगे 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, तीनों मेथड समझ में आ गया? ये क्या है, अपन किसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं एल्कोहल को। एल्कोहल क्या होती है? वाइन, शराब होती है एल्कोहल। क्या है ये? पॉइजन है, जहर है। समझ में आई बात? ऐसा स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे मारती है आदमी, तो इसीलिए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखो अपन बढ़ते जा रहे हैं, जहर पढ़ते जा रहे हैं। देखो एक जहर, अपन ने क्या पढ़ लिया? एक जहर, ये 3 मेथड कंप्लीट हो गए। एक एल्कीन से बनाना, सी एक क में आ रहा है ये सी, एक जहर, एसी जहर या एसी जहर भी कह सकते हो, ऐसी जहर है अल्कोहल। ठीक है, सी का मीनिंग फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। थर्ड था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ गए? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम है इसमें? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मेथड देखो, एक जहर ही। अब ही क्या आता है वो देख लो, इस ही में ये वाला तो पढ़ा भी दिया मैंने तुम्हें, एस्टर वाला, इसलिए चाहो तो इसको ऐसे ही लिख लो, एक जहर ही का मीनिंग फ्रॉम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, पढ़ा है हेलो एल्केन। ये H और E अलग अलग भी है ही, लेकिन ये E मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। ये देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक जहर ही। हाँ भाई क्या है बताओ? H हेलो एल्केन, H का मीनिंग है हेलो एल्केन, R X को कहते हैं हेलो एल्केन। अब दिख रहा है इस हेलो एल्केन का एसिड की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए ZnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में नहीं, ZnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे लुकास रिएजेंट। जब मैं तुम्हें टेस्ट करवाऊंगी डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, जब तुम पढ़ोगे लुकास रिएक्शन, उसमें आएगा ये ZnCl2 HCl। हाँ बेटा ध्यान दो, क्या बनेगा? साफ साफ ही दिख रहा है, यहाँ से HX बाहर तो बन जाएगा ROH और ये हो जाएगा HX। ओके, ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ZnCl2 और HCl की प्रेजेंस में ये देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनाएंगे ना अपन एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री। अभी अपन टेस्ट पढ़ेंगे, जब तुम देखोगे
अपने यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में केवल ये एक ही लाइन है, ठीक है। इसमें अभी देखेंगे अपन कि जब 3 डिग्री ये एल्किल एलाइड होगा ना, ये 3 डिग्री है। अभी थोड़ा सा हिंट दे दूं, 3 डिग्री अगर एलाइड होगा ना तो फास्टली अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री होगा तो धीरे होगा। 3 डिग्री में वो सॉरी 1 डिग्री में बहुत स्लो रिएक्शन होगी। 3 डिग्री एल्डिहाइड होते ही रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। क्यों होगा? 3 अगर ये एक्स आर इज इक्वल टू अगर मैं 3 डिग्री ले लूं तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। रीजन ये है क्योंकि बेटा आर और एक्स के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और आर और एक्स में यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव बनेगा। और ये अगर देखो जैसे ये ले लिया मैंने, ये मुझे पता है कि ये कार्बन कुछ चाहता है स्टेबल होना, इसको पता है एक्स खींच के ले जाए मेरा बॉन्ड ब्रेक कर दे तो अपनी मर्जी कब दिखाएगा? जब इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। और कार्बन पे पॉजिटिव आते ही 3 डिग्री में बनेगा टर्सरी कार्बोकेटाइन और टर्सरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ओके, प्राइमरी की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो इसीलिए जब 3 डिग्री एल्किल एलाइड होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, 2 डिग्री में थोड़ी स्लो और 1 डिग्री में वेरी स्लो। रिएक्शन बहुत ही धीरे होगी, कंप्लीट ही नहीं होगी, सारा काम फ्री कर लेंगे ना जब तक रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया अपने फोर्थ मेथड। फिफ्थ मेथड है बेटा फ्रॉम एस्टर। वो एस्टर का मैंने आपको अभी करवा दिया, वही रिएक्शन थी जो मैंने तुम्हें कार्बोनिल में करवाई। एस्टर की अपनी बुक में अलग से दी हुई है, मैंने आपको पहले ही इसी के साथ करवा दिया था कि H पॉजिटिव में अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा आर। ये हो गई फ्रॉम एस्टर। एक एक लाइन की रिएक्शन है, एक जहर ही तो कर लिया अपन, पी और लेते हैं, ठीक है। एक जहर ही पिया, अल्कोहल का जहर पी लिया, ठीक है, पिया। ये देखो पीई लास्ट वाला, ये क्या है? ये है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन पी आ मीनिंग ए से आ रहा है, एमीन का मीनिंग ए ही होता है, ठीक है। प्राइमरी एमीन किसको बोलते हैं? प्राइमरी एमीन। 1 डिग्री एमीन को क्या होती है? 1 डिग्री एमीन ये होता है NH3। अगर NH3 की एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक एल्किल ग्रुप से कर दिया जाए, आर लगा दे, तो इसको अपन कहते हैं प्राइमरी एमीन। समझ गए बात अच्छे से? ना धुंधला क्यों दिख रहा है? RNH2 ये होते हैं प्राइमरी एमीन। ओके, ध्यान दो, RNH2 की रिएक्शन NaNO2 और प्लस किससे करवा दी जाए? HCl से, ठीक है। सैंड में रिएक्शन पढ़ी हुई है, 11th में भी पढ़ी होगी तुमने, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे ना। यहाँ का Na और यहाँ का Cl क्या बाहर